हेलो रतन, मैं बोल रहा हूँ। कोई भी बंगले की तरफ आता हुआ दिखे तो गोली मार देना। ओके। हेलो माला, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो। जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलो। बात क्या है? मैं आकर बताता हूँ। ओके। हेलो तुम ठीक तो हो ना? आज तो तुम आ गए, कब तक मुझे यूं बचाते रहोगे? अपनी आखिरी सांस तक। देखो माला, मेरी वजह से सुची की जान गई। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। माला, चलो यहां से चलते हैं, अपने घर चलते हैं। तुम क्या सोचते हो, मैं यहाँ रहूंगी तो मौत आकर मुझे दबोच लेगी? अगर तुम्हारे पास रही तो मौत को फटकने भी नहीं दोगे? इस तरह मेरे जीने से तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। देखो माला, जिद नहीं करते, मेरा विश्वास करो। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा, यकीन करो मेरा। चलो माला, ये जगह महफूज नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे यहीं रहने दो, मर जाने दो मुझे। फिलहाल इस आंगन में अंधेरा है माला। तुम आई हो, मुझे विश्वास है कि रोशनी हो जाएगी। अब क्या ढूंढ रही हो? इस घर में तुम्हें तन्हाई, सन्नाटा और सुची की यादों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। देखो माला, बाहर दोबारा मेरी जिंदगी में आए ना आए, कुछ दिनों के लिए इस घर को बाहर उतार दे दो। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। रो लो माला, रो लो। ये बहते हुए आंसू इंसान के दर्द को कमी नहीं करते, बल्कि उसे दर्द सहने की शक्ति भी देते हैं। वैसे भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये तीसरा ग्लास किसके लिए? अपनी बीवी की मौत का सदमा लिए विशाल यहां किसी भी वक्त आ सकता है। विशाल अपना गम दूर करने के लिए पिएगा और हम उसके वापस लौट आने की खुशी में पिएंगे। चीयर्स। चीयर्स। ये क्या घटिया शराब पी रहा है डीके? शैंपेन लाया हूं मैं तेरे लिए। अगर तेरे हलक के नीचे ना उतरे तो जो पालतू कुत्ता तूने मेरी बीवी को मारने के लिए भेजा था, उसकी लाश पे डाल देना। चिता पे घी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरी पत्नी अब मेरी निगरानी में है। तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रही बात मेरी कि मैं कभी लौट कर आऊंगा, तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हारी इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आऊंगा, ठीक है? जब कभी आऊंगा तेरी मौत बनकर आऊंगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि तू जालिम है, बेरहम है, बहुत कुछ है तू, लेकिन नामर्द नहीं है। इसलिए आज मैं निहत्था चला आया। आज के बाद हमारी जब भी मुलाकात होगी तो ना मैं निहत्था रहूंगा और ना तू निहत्था रहना।
विशाल एक बुझता चिराग है, उससे जो भी हमदर्दी जताने की कोशिश करेगा उसके हाथ अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं लगेगा। मौत का वो अंधेरा जिसका कभी सवेरा नहीं होता। अब किसी अंधेरा चाहिए, किसी उजाला, जिसकी जो हसरत हो चुन ले। सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही है। क्यों? खौफ से न जाने आपने कितने लोगों की नींदें हराम कर दी हैं, कितने लोगों को मौत की नींद सुला दी है, और अब आप ही को नींद नहीं आ रही। बस मौका मिल गया तुम्हें मुझे ताने मारने का। आप इसे ताना कह रहे? ये मेरे दिल के छाले हैं जो जितनी बार फूटते हैं उतनी बार उभरते हैं, लेकिन आपने कभी इसकी परवाह नहीं की। देखो आशा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चों की मां हो, फिर मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं होती? अगर फिक्र न होती तो मैं अभी चैन की नींद सो रहा होता। एक अनजाना सा खौफ मुझे यूं न सताता। ये खौफ आपका अपना पाला हुआ है। मैंने आपको कितनी बार कहा है ये हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो मुझसे ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा अपनी ये जिंदगी प्यारी है। दुनिया गिव एंड टेक का नाम है आशा। दुनिया ने जो मुझे दिया मैं वही सूद समेत लौटा रहा। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर दुनिया ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए हैं और उसके बदले में अगर आप भी कांटे बिछा देंगे तो हर तरफ कांटे ही कांटे नजर आएंगे। मैंने एक नहीं 1000 बार कहा तुमसे कि मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। मैंने दुनिया से लड़ना सीखा है, कायरों की तरह पीठ दिखाकर भागना नहीं सीखा। आप इसे जीना कहते हैं? हर वक्त मौत के साए में पलने को आप जीना कहते हैं? ये जिंदगी मौत से भी बदतर है। हमें दौलत की कमी नहीं रही, अब और कमा के आप क्या करेंगे? जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी कफन पे जेब नहीं होता। पता है क्यों? इसलिए कि इंसान इस दुनिया से खाली हाथ ही जाता है। ये सारी बातें किताबों के लिए ही अच्छी हैं। अगर हम किताबों से सबक नहीं लेते तो हर तरफ जंगल राज होता और हर इंसान अपनी लालच और हवस के लिए दूसरे इंसान को बलि चढ़ाता। तो आज कौन सा हर तरफ अहिंसा का राज है? हाँ? जिसे देखो जंगल के कानून पर जिंदगी बिता रहा है। और अगर ऐसा ना होता तो हर बड़ी मछली छोटी मछली को कभी ना खाती। और जो लोग जिंदगी गुजारने के इन उसूलों को नहीं निभा पाते वो अपने आप को शरीफ और इज्जतदार कहलाना पसंद करते हैं। कमजोर होते हैं वो लोग, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। ये डीके कमजोर नहीं है। सच तो ये है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और जो इस बात से इनकार करता है वो इंसान ही नहीं होता। क्या आप कह सकते हैं कि मैं और बच्चे आपकी कमजोरी नहीं है? तुम हर बार अपनी और बच्चों की दुहाई क्यों देती हो? इसलिए कि आप और मैं अपनी जिंदगी जी चुके हैं, मगर हमारे बच्चों की जिंदगी उनके सामने है। हमारी बेटी जवान हो चुकी है। ये जानते हुए कि वो आपकी बेटी है, कौन लाएगा रिश्ता उसके लिए? सारी जिंदगी हम अपनी बेटी को घर में तो नहीं बिठा सकते। हम भी इस समाज के हिस्से हैं। समाज और धर्म की रीति रिवाज को हमें भी निभाना है, उसे ठुकरा तो नहीं सकते। अगर धर्म को इतना मानती हो तो ये भी क्यों नहीं मानती कि भगवान दुनिया में लड़की को भेजने से पहले ही उसका जीवन साथी भेज देता है? मुझे खुशी हुई कि किसी न किसी बहाने भगवान का नाम आपके जुबान पर तो आया, लेकिन दुख तो इस बात का है कि जो लड़का हमारी लड़की के लिए रिश्ता लेके आएगा वो ब्याह करने नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करने आएगा। आपके डर और आतंक के कहर से वो अपने आप को बचाने आएगा। वो हमारी बेटी से नहीं बल्कि उस लड़की से शादी करने आएगा जिसके बाप का नाम है डीके। और फिर हमारी बेटी अपनी सारी जिंदगी डर और आतंक के साए में जिएगी। कब होगा इस डर का अंत?
और कहां जाके थमेगा? बस बहुत हो गया। क्यों बस करूं? मुझे हक नहीं बोलने का? या फिर आपने मुझसे यह हक भी छीन लिया है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे कदम एक बार आगे बढ़ गए तो फिर पीछे नहीं हटते, और यही सबक मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूं। ये सबक भी उन्हें जरूर दे देना कि बंदूक के साए में पलने वालों की जिंदगी का अंत भी बंदूक से ही होता है। वर्मा, हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं जो हमारे बुलावे पर तुम यहां चले आए, लेकिन हम तुम्हें समझाना भी चाहते हैं क्यों साय के पीछे दौड़ रहे हो। डीके तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है, थक जाओगे। सिपाही कभी थकते नहीं। जीत जिनका मकसद बन जाए वो कभी हार मानकर बैठते नहीं। ठीक है, 20 साल लगातार हारने के बाद भी जीत की उम्मीद लिए फिरते हो। मकसद सिर्फ उम्मीद को नहीं, हासिल करने की लगन को कहते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते फिरो। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि डूबते को सहारा देना अक्लमंदी नहीं। थके हुए तैराक के साथ अक्सर बचाने वाला भी डूब जाता है। पीरियड। हम समंदर में नहीं, मैदान में लड़ रहे हैं। डीके, वो मैदान जिसके चारों तरफ कानून की चार दीवारी है। कब तक भागते फिरोगे डीके? एक दिन टकरा कर गिर जाओगे। वर्मा, तुम तो जानते हो हमारे पास हर दीवार को तोड़ने की ताकत है, और तुम्हारा कानून, उसके पास इतनी मजबूत दीवार नहीं है जो डीके का रास्ता रोक सके। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा है और कानून की ताकत का अंदाजा बहुत कम। जिसे अपनी ताकत पर भरोसा हो उसे दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। पीरियड। दूसरों को कमजोर समझने वाला मगरूर ही अक्सर मात खाता है। डीके, तुम भी खाओगे, आज नहीं तो कल सही। इट इज इनएविटेबल। डीके, कल, as they say, tomorrow never comes. But if tomorrow comes, कौन जाने वो कल देखने के लिए तुम कल हो ना हो। ऑल द बेस्ट वर्मा। वैसे विशाल अब खत्म हो चुका है। पीरियड। एक चीज तुमने नोटिस की? ठीक है, अनजाने में या घमंड में तुम ऑल द बेस्ट कह गए थे। भूल गए थे कि भगवान कभी कभी शैतान की भी सुन लिया करता है।